और जो ऊपर में रहेगा ऊपर ही जाएगा। तो आपको ऊपर में जाना है ना नीचे में जाना है, कीचड़ में जाना है ना ऊपर में जाना है। तो भगवान इसी के लिए सुरक्षित के लिए सारे। तो नंद बाबा यहाँ पर जो है ब्रज यात्रा के लिए वहाँ पर चलने वाला। तो ब्रजवासी लोग बूढ़ा बाबा बैठ गया। आप नंद बाबा बोला हमको बहुत प्यास लगा। तो भगवान ने अलकनंद को आह्वान किया, फिर अलकनंद आ गया। तो नंद बाबा पानी पिया, फिर जो है वहाँ पर स्नानदार बगैर जहाँ जहाँ नंद बाबा गए विश्वकर्मा के माध्यम से एकदम द्वारकापुरी नंद भवन नंद किला बना दिया। अब वहाँ किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। अब जब नंद बाबा बैठ गया, जा नहीं पा रहा है, बोले बेटा अब हम बद्रीनाथ में जा नहीं सकते हैं। तो भगवान ने स्वयं बद्रीनाथ को वहाँ बुला दिया। तो सखा लोग जो है प्रेम से प्यार से नंद बाबा को बुरा शब्द से गाली दिया ना। बूढ़ा बाबा बैठ गया, गाली बुली, खारा पानी, गोविंद की लीला बारी। ये खारा पानी जो शहर में ये खारा पानी है, जहाँ जंगल होगा और जहाँ जमुना किनारा होगा वहाँ मीठा पानी। क्यों? इसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, शहर के अंदर में गोपी लोग पानी लेने जाएगा वहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरुजन देखेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। और जंगल में गोपी लोग पानी लेने जाएगा वहीं मेरी काम बनेगा। जमुना जी में गोपी लोग पानी लेने जाएगा वहीं मेरा काम बनेगा। ये कृष्ण जी चतुराई से ये लीला रचाया। देखो शहर में जितना भी शहर है वो सारा सब पानी मिलेगा। और जहाँ जंगल है, कुआं है, वहाँ पर गोपी लोग वहीं उसका मनोरथ पूरा करने के लिए ये लीला रचाया। तो खारा पानी, गाली बुली, तो दोनों में मिठास में प्रेम में पूरा भरा है। तो चलो फिर नंद बाबा सखा लोग जो है वो नंद बाबा को बुरा शब्द किया और बद्रीनाथ को भी बुरा बद्री बता दिया। इसके लिए बद्रीनाथ वहाँ बुरा बद्री है। अच्छा, बुरा बद्री है और ये आदि बद्री है। फिर नंद बाबा सबको लेकर के, कृष्ण सबको लेकर के इस तरह से पूरा ब्रजमंडल किया। अच्छा, और एक बात है उसमें, जब राधा रानी और गोपी लोग जब माथुर पीढ़ा में वन जंगल में पड़े थे, कोई गोपी लोग कोई अपना घर में नहीं गया। और जब नंद बाबा ब्रजवासी के साथ परिक्रमा निकलने के लिए खबर मिल गया तो सारे ब्रजवासी लोग वहाँ इन हो गया, जो हो गया नंद बाबा के परिकर के साथ। फिर कितना दिन परिक्रमा? लगातार 100 साल। 100 साल यहाँ परिक्रमा में रहा और 14 साल वृंदावन में, 11 साल मथुरा में और द्वारका में 100 साल। 125 साल भगवान वहाँ द्वारका लीला पूरा किया। यहाँ परिक्रमा 100 साल पूरा करके अपना स्वधाम यात्रा किया। कृष्ण जी उधर से उधर चला गया, इधर से इधर चला गया, फिर गोलोक में जाकर के साई रूप में रख गया। लेकिन उसके प्रतिच्छाई है यहाँ पर वृंदावन। लेकिन प्रतिच्छाया में कोई, जैसा छाया था ना, संदा महारानी था, उसको छाया का पुत्र शनि है और संदा का पुत्र जाम जमुना है। लेकिन छाया में संदा में कोई भेद नहीं है। भगवान के गोलोक में, भगवान के छाया रूपी जो वृंदावन है, इसमें कोई भेद नहीं है। दोनों में प्राण है, दोनों में जीवन है, दोनों में सब शक्ति है। अद्यापि नित्य लीला करे कृष्ण राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। तो इस तरह से ब्रजमंडल पूरा, इस ब्रजमंडल के जहाँ जहाँ लीला का स्थान दर्शन करेंगे, भगवान महिमा दिया। जो इस ब्रजमंडल के 84 कोष की परिक्रमा करेंगे 84 लाख जन्म से मुक्त पाएंगे। अब रही बद्रीनाथ, ये कौन है? सारे लोग जानते हैं जो बुद्धि नारायण है, लेकिन ये नारायण नहीं है। ये फिर कौन है? कृष्ण जी है। नारायण जो है सत्य युग में तपस्या किया, शिव जी को कुछ वरदान दिया, वो बात अलग था। लेकिन दापर युग में देखो बद्रीनाथ के बगल में उद्धव जी है। और जब उद्धव जी बद्रीनाथ में गए थे तपस्या करने में, उद्धव जी को भी साथ में ले गया था, नारद जी को भी ले गया था। जो ओरिजिनल उत्तरांचल में जो बद्रीनाथ, वहाँ नारद जी भी है, यहाँ पर नारद जी नहीं है, ये उद्धव जी खाली है। और वहाँ पर उद्धव जी है, नारद जी भी है, वो उत्तरांचल में जो बद्रीनाथ है। चलो, अब ज्योतिवंश में इतना, द्वारका में 56 कोटि 32 लाख ज्योतिवंश विस्तार हुआ। तो भगवान सोचे ये भविष्य में इतना बढ़ेगा, पैर रखने का जगह नहीं, टीटी की तरह घूमेगा। और पूरा वर्ल्ड में जितना आदमी बढ़ गया और आदमी से इतना अधर्म होने लगा, अब इसको जब विनाश नहीं करेंगे फिर आगे के हमारा मेंटेन नहीं हो पाएगा। समझ में आएगी ना? इसके लिए भगवान क्या किया? कोरोना रोग का आह्वान कर लिया, लो मरो। और वह द्वारका में दुर्वासा ऋषि को आह्वान किया
और जब दुर्वासा ऋषि गए द्वारका में, और कृष्ण जी का लड़का जो है शंभु, उन्होंने आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, हमारा पेट में लड़का है कि लड़की बता, बोले अरे तेरे पेट में मूसल है, लोहे का पिंड, वो उससे तुम्हारा सारा यदुवंश खत्म हो गया। तब श्राप जब मिल गया और मूसल जब जन्म ले लिया लड़का के पेट में, वो द्वारकाधीश के पास खबर गया। द्वारकाधीश बोले इसको समुद्र में फेंक दो। जब समुद्र में फेंक दिया, ऊपर में खून और बगर लगे हुए थे, मछली खा लिया, और वहाँ पर भी कोई मछली खाने वाला था, और वो मछली को पकड़ में आ गया। फिर उसी को जब काटा, जो मुसल मिला, द्वारकाधीश के पास गए, जिसको क्या करो वो मुसल फिर दोबारा मिल गया। एक काम करे, पत्थर में घिस के उसको फेंक दो। और जो छोटा से बच्चा बाली का प्रतिज्ञा था, हम भी तुमको मारेंगे, तुम हमको छल से मारा, हम भी तुमको मारेंगे। तो जो छोटा से बच्चा था वो बाली को प्राप्त हुआ था, जंगल में फेंक दिया था। अब वैसी बाल मारा, कृष्ण जी को मारा, वो तो चला गया। और जो घिस के जो बाली की तरह, वो कंटक का पेड़ बहुत जगह पर है, यहाँ पर भी कहीं पर भी होगा, छोटा छोटा सूक्ष्म एकदम सफेद बाल के तरह है, छोटा छोटा है, वो पैर में लगने से बहुत दर्द होता है। जो दिवंश के हर प्राणी के पैर में लगा, शरीर में लगा, राम राम हो गया। कोरोना बीमारी स्पर्श हुआ, राम राम हो गया। समझ में आएगी ना? ठीक कृष्ण जी सोचा जा रही, हमारा खून है, जैसा हम आपके साथ परिचय है, अब आपके घर में चला गया, आपके जो नाती पोता है हमको अपमान किया, अब उसी समय आप आ गया, बोले अरे ये तो बाबा मेरी परिचित है, अब तुम इस बाबा को अपमान किया, तो आप सॉरी बोलेंगे नहीं, प्रायश्चित करेंगे कि नहीं? तो प्रायश्चित करने के लिए भगवान ये हमारा एक खून होकर के एक संत को अपमान किया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं बद्रीनाथ पे जाकर के बेर के पेड़ के नीचे में तपस्या किया, इसी के लिए कृष्ण जी का नाम पड़ गया बद्रीनाथ। अब वो भगवान ने महिमा दिया, जो व्यक्ति एवरीथिंग, पेड़ हो, पशु हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी केव यदि हमारे बद्रीनाथ दर्शन करते आसे, कोई भी अगर दर्शन करेंगे, वो मातृ गर्भ में, मातृ गर्भ से तो कांड शुरू हुआ, तो मातृ गर्भ में नहीं जाएगी। आप बोलो, हम लोग देखो 1 घंटा 2 घंटा मल मूत्र कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, और आप लोग 10 महीना वो पिंडों को सुरक्षित करके रख के एक बच्चा को जन्म देता है। बच्चा को भी कितना कष्ट है, मल मूत्र छटपटाता है कि नहीं? मल मूत्र में इतना, बाप रे बाप, कितना गर्भ जंतना है, तो आप लोग को पता है बढ़िया से। तो उस सब कष्ट से आप मुक्त चाहते ना, वही पुनरुक्ति जन्म से वही भोगने जाता है, सभी लोग मुक्त इसके लिए बद्रीनाथ को दर्शन करने से वो मातृ गर्भ से सब मुक्त हो जाता है। अच्छा, वो सब बात हो गया, बद्रीनाथ के बारे हो गया। अब सुनो यहाँ के बारे, ये पशुपतिनाथ और केदारनाथ। तो पांडव लोग जब वनवास में जा रहे थे, तो पांडव लोग जो है कृष्ण जी से दंडवत करके, अनुमति करके, रो करके, आंसू भर के जा रहे हैं वनवास। तो कृष्ण जी सबको बुला के आशीर्वाद दिए, और देखो तुम्हारा ये जो वनवास जो यात्रा है, ये यात्रा वनवास का नहीं, ये विजय यात्रा है। बोले प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग वन में भटकेंगे, हैं? ना खाएंगे ना पिएंगे, वन में भटके रहेंगे, और आप बोल रहे हैं विजय यात्रा, ये सब हम लोग का समझने का कोई। बोले नहीं, विजय यात्रा ये है, ये 13 साल के पास आपका समय है, ये 13 साल के अंदर में सारा तपस्या करके सारा देव अस्त्रों को संग्रह करना है, धर्म अधर्म का युद्ध होने वाला है, और उस युद्ध में तुम लोग को विजय करना है, धर्म को संस्थापन करना है, विजय लेना है, ये विजय महोत्सव है। तब इसके बीच में और बहुत बात हम छोड़ रहे हैं। अब भीम जो है शिव जी को तपस्या करने के लिए पशुपति अस्त्र लेने के लिए तैयार है, कर रहा है, जा रहा है। अब कृष्ण जी शिव जी को बोल रहे हैं, जो पांडव लोग आपको तपस्या कर रहा है, भजन पूजा कर रहे हैं, आप उसको यथायथ उचित समझ के वरदान देना, चाहे पशुपति अस्त्र जाए, कोई कुछ भी कर देना। तो शिव जी बोला नहीं, हम भस्मासुर से अच्छा मेरा ज्ञान हो गया, हाँ, हम अपने मरने के लिए अब उसका फल देंगे क्या? हम उसे पहले इंटरव्यू लेंगे, उचित समझेंगे, तब वर देंगे, तब अस्त्र देंगे, नहीं तो। और लवणासुर जो, वो भी हम भोग चुके हैं, बाप रे बाप। तब भीम क्या किया, शिव जी को पूजा कर रहा है, और उसको इंटरव्यू लेने के लिए पशुओं के राजा कौन? नंदी। सब लोग जानते हैं जो सिंह है, लेकिन सिंह नहीं है, और नंदी के बिना हम लोग जी भी नहीं सकते हैं।
जन्म से लेकर के मरण तक नंदी महाराज को जरूरत है। नंदी महाराज का क्यों? नंदी महाराज अगर नहीं होगा तो बच्चा नहीं बन पाएगा, गौ माता बच्चा नहीं दे पाएगा तो दूध नहीं मिल पाएगा, दे नहीं पाएगा। और दूध अगर दे नहीं पाएंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो इसके लिए जन्म से लेकर के मरण तक दूध का जरूरत है। तो नंदी रहेगा तभी दूध मिलेगा। इसके लिए पशु के जो राजा नंदी है। और शिव जी जो है नंदी का रूप धारण करके आकर के आवाज करके वो भीम जी को पूजा में डिस्टर्ब करने जा रहा है। और भीम क्या किया, गदा उठाया और नंदी को एक मारी, बस 2 टुकड़ा हो गया। आगे का टुकड़ा नेपाल में जाके गिरा और पीछे के टुकड़ा वो केदारनाथ में जाके गिरा। केदारनाथ को पूछ है ना, ষাঁড়ের पूछ আছে তো, ওই কেদারনাথে আপনারা যাবেন, উপরে উঠবেন, নিচু হয়ে যাবেন, আর ওখানে কেদারনাথে এতে शिवलिंग पूछ लेज, लेजर निशानों আছে, लेज का पूछ का निशान भी है केदारनाथ में। और आगे का हिस्सा में देखो सिंह है ना, ये जगह पशुपतिनाथ का दर्शन किया, वहाँ पर आगे का हिस्सा में उसका शेर भी है, सिंह भी है, मुख है। लेकिन ये भैंस का रूप भैंस का चेहरा लग रहा है, लेकिन ये लोग मानते हैं ये भैंस का रूप, लेकिन भैंस नहीं है, ये गलती किया और ये भूल है। इसके लिए नंदी का रूप धारण किया, इसको पशु का राजा और पशुपति नाम भी उसको, और उसके बिना हम लोग का जीवन। और केदारनाथ में केदार माने कोई भी, एवरीथिंग। और उदारता से हैप्पी बर्थडे टू यू में कितना उदारों से सब कुछ करो है। शादी के दिन में, विवाह दिन कत किचु है, पैसा रोजाना रुका से जितना पैसा बचेगा उतना, इसके वो केदारनाथ है। और दूसरी बात है, राम जी जब शिव जी को पूजा किया था तो शिव जी बोले ये क्या नाटक हो रहा है, राम जी की हमारा उत्सव है, हम आपको पूजा कर, उल्टा आप क्यों पूजा कर रहे हैं? और देखो संसार के लोग धनंग देही, पुत्रंग देही, सुंदरी, ये सब देही देही करके पूजा करते हैं। आपके पास फैक्ट्री है, 500 कर्मचारी है, किसको 10 रुपया देना है, किसको 5 रुपया देना है। तो आपको अगर यही करते रहेगा तो आपका परिवार फिर मेंटेनेंस किया, उसके लिए आप क्या किया, मैनेजर को कागज कलम दे के रख दो उसको, तो कर्मचारी लोग क्या करेगा, मैनेजर के पास जाएगा कि भगवान अपना सेफ्टी का। इसके लिए भगवान ये जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम अध्याय में बताया कि रामेश्वर हमारे इसके बारे में, ये धनंजय पुत्र सब दे ही हटाओ, आपने को छिपा के रखा और शिव जी को बड़ा करके रखा। इधर भी वैष्णव बना जोथा संग, वो सर्वश्रेष्ठ है। चलो अब बहुत टाइम, अच्छा उसके बाद हम लोग जाएंगे केदारनाथ के बारे हो गया। अब चरण पारी जाएंगे, भगवान वहाँ गोचारण लीला करके वहाँ ऊपर में चढ़ी और सारे ग्वाल वाल सब इधर उधर हट गया और कृष्ण जी बांसुरी बजाया और सारे भक्त लोग सोई सोई बांसुरी घरे हमें केमन करे, सारे भक्त लोग वहाँ आ गया और उस बांसी के सुर से और सारे धरती माता भी एकदम द्रवीभूत होकर के चरण का चिन्ह वहाँ पर आज भी विराजमान है। और उस चरण का जो स्माइल है, भगवान के जो अगुरु कुमकुम का जो चरण का जो स्माइल है, आज भी वहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर हमारे एक भक्त है, कहाँ गया श्यामल प्रभु, श्यामल प्रभु ये हमारे भक्त है, आज से कम 7-8 साल पहले आया था, तो उन्होंने हैंडकरचिप को उसमें चरण में रगड़ के डिब्बा में रख दिया। रोजाना पूजा के समय धन्यवाद आशीर्वाद मिलते रहे और वो स्मेल आज भी मिलते रहते हैं, समझ में ना। तो भगवान का उस चरण का स्मेल आपको नेचुरल जो ऑटोमेटिक मिलेगा, सब लोग चरण का। आज फिर समय मिलेगा, पिछल पारी जाएगा सब जगह, तो भगवान का हाथ का पद का चिन्ह है और वहाँ पर भगवान का चुत्तर का निशान है। भगवान पिछले बच्चे की तरह स्कूल में जैसा पिछलते हैं ना, और वहाँ पर सबको एक बार, ज्यादा नहीं, टाइम लग जाएगा, फिर आगे का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कम से कम जीवन में बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, लड़का लड़की, माता कोई भी हो, एक बार करके गिरो, फिर आपको ये जमीन में जब गिर के जो सिर फोड़ के हाथ पैर तोड़ के जो जीवन बेकार हो जाता वो नहीं होगा। इतना भगवान वो पिछल पारी का महिमा दिया। अरे ये माता जी पगली है, बार बार बोल रहा है पिछल पारी कब जाएंगे कब जाएंगे अरे जाएंगे, समय होने दो, समय तो होने दो तभी तो होगा। अभी तो शादी हुआ, अभी बोलेंगे हम पिता माता बनेंगे तो होगा, उसके लिए 10 महीने तो वेट करना पड़ेगा ना।
क्यों? हम तो बड़ी गांधीवाद में बोल करके एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, लेकिन बात रियली है कि नहीं? कष्ट तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे बाबा ये चल नहीं रहे वरने, अरे फिर पिता माता बनने का पहले ही सोचना चाहिए कि नहीं? जब हम पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सके तो पिता माता बनने के पहले ही सोचना चाहिए कि हम पिता माता बनेंगे नहीं, फिर हम कष्ट झेलेंगे नहीं। और जब परिक्रमा उठाया, जब विचार किया, जन्म मृत्यु से जब मुक्त पाने चाहता है तो कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा। माता जी आप बोलेगा हर तरह का आपको फैसिलिटी चाहिए, हमको ये सब्जी चाहिए, आलू का भुजिया चाहिए, गुजिया की सब्जी चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, एका हमें सर्वचित्र नहीं आ रहे, हम अकेले सबके दिल के अनुसार से परस नहीं सकता है। अगर किसी को चरण में हमारा अपराध बन गया तो मेरा क्षमा करे। हम तो थोड़ा अशब्द बोल करके आप लोग को समझने के लिए कोशिश करते रहता है, जो आपको एनर्जी मिले, आपको समझ में आवे। हमको अगर और 1 घंटा मिल जाते, इसको अगर खोल के डिटेलली बताते आपको और क्लियर होता। अगर वैष्णव के साथ, शुद्ध संत के साथ अगर तीर्थ भ्रमण नहीं करेंगे, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम ना है साधु जन संग। साधु संगत से जो अगर इस तीर्थ का अनुभूति आप नहीं करेगा, आप नौकरी कर रहे हैं, एक जगह मेहनत कर रहा है और एक जगह मैनेजर को मिल रहा है 10,000 रुपया पकड़ा, और जो कर्मचारी है उसको मिल रहा है 2,000 रुपया, और वो कर्मचारी मालिक को बोल रहा है कि वो बैठ के कुर्सी में पैर ही लेता है, उसको 10,000 रुपया, हम इतना कसरत कर रहे हैं, हमको 2,000, ये आपका कैसे नया है? तो मालिक ने सोचा दोनों को इंटरव्यू लेने के लिए, बोले जाओ वो बगीचा से मंदिर को घूम के आ जाओ। तो दोनों घूम के आया, तो कर्मचारी को पूछा है पीछे में क्या है? तो कुछ नहीं है। बोले और कुछ नहीं है? तो फिर जब मैंने वो आदमी को पूछा जिसको 10,000 रुपये देता है, उसको पूछा है मंदिर के पीछे में क्या? बोले एक बकरी है। बोला बकरी है सच्चे? बोले हाँ है। तो फिर इसको पूछा है तुम बकरी को? बोला हाँ बकरी तो देखा है। बोले उसको सिर में क्या निशान है? वो तो बोल नहीं पाया। इसको पूछा, बोले क्या निशान है? बोले सफेद सा निशान है। सारी डिटेलली आंसर दे दिया। समझ में है कि नहीं? अमिताभ बच्चन का जो करोड़पति है, एक IAS ऑफिसर मेरा भक्त है, 1 घंटे के अंदर में 1 करोड़ रुपया कमाया। फिर अमिताभ बच्चन ने प्रसन्न होकर के बोले आपको और एक ऑफर दे रहा है, उसको जवाब दो, आपको और 1 करोड़ रुपया देगा। तुरंत 1 सेकंड के अंदर में जवाब दिया, 2 करोड़ रुपया कमा के आया। हम लोग कर सकता है? हाँ, उसके पास इतना विद्या का, इतना बुद्धि का नॉलेज है। तो इसके लिए हम लोग का भी बहुत टाइम हो गया। अब चलो फटाफट केदारनाथ चलो, और उसके बाद ये सब जगह चलो, टाइम नहीं लगेगा। आप लोग का वंशा कल्पतरु। जय जय श्री राधे।